अमर शहीद वीरांगना उदा देवी पासी के बलिदान दिवस के अवसर पर जबलपुर की धरती पर मंच पर विराजमान राष्ट्रीय पासी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मी प्रसाद रावत जी, लखनऊ से पधारे भाई रविशंकर भीम जी, श्रीमती मीरा देवी जी और स्थानीय सभी राष्ट्रीय पासी महासंघ के पदाधिकारीगण, मंच पर विराजमान सभी पासी समाज से जुड़े पदाधिकारीगण, उपस्थित साथी। बहुत देर से मंच चल रहा था और जब कोई चीज़ ज़्यादा देर तक कही जाए और एक ही बार बार दोहराई जाए तो सुनने वालों में निराशा होती और ज़्यादा सुनने में मन नहीं लगता। और जो अंतिम वक्ता जब हो तो या तो इतना बड़ा योग्य हो कि सबको ठीक से रिझा सके, अन्यथा सुनने में कोई रुचि नहीं होती। लेकिन फिर भी इतनी दूर से सब हम आए तो आए इसलिए धन्यवाद देने आए हैं जबलपुर के पासी समाज के लोगों। एक कीर्तिमान स्थापित किया कि पासी चौक की स्थापना की और उदा देवी जी की मूर्ति लगाई, इसलिए हम धन्यवाद देने आए और ऐसे महापुरुषों के हम दर्शन करने आए हैं। उदा देवी जी का इतिहास बहुत गौरवशाली है, पासी समाज सब जानता है। अब उसको परंपरागत हम निर्वाह करते हैं। आपके यहाँ पता नहीं कौन रीति रिवाज है कि नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश में अपने पुरखों को याद करने के लिए क्वार महीने में पितरपक्ष होता है और उस पितरपक्ष में हम अपने पुरखों पूर्वजों को याद करते हैं और ये हम मानते हैं कि 15 दिन हमारे यहाँ रहेंगे। हम जिंदा की स्थिति में हम उनको मानते हैं, हम उन्हें खाना देते हैं, पानी देते हैं, तर्पण करते हैं, सब करते हैं। हम याद करते रहते पूर्वजों को और उससे हमारे पूर्वज हमसे जुड़े होते हैं और उनके आदर्शों से हम सीखते हैं और आगे पीढ़ी बढ़ाते हैं। तो वीरांगना उदा देवी का जो एक गौरवशाली इतिहास रहा है, हालांकि अंग्रेज़ों ने पासी कुल को बहुत बुरी तरह से कुचला, अपराधशील जाति घोषित किया, क्योंकि लड़ाकू थे, ईमानदार थे। इनको इतना नीचे गिराया गया कि इनसे नीच काम इनसे कराए जाने लगे। लेकिन पासी समाज देश की और राष्ट्र की रीढ़ रहा है हमेशा। सनातन धर्म को बचाने में पासी का योगदान रहा है और आज़ादी की लड़ाई जब 1857 शुरू हुई थी तो उस पहली क्रांति में इन्होंने पुरुष वेश में पीपल पर चढ़ करके और गोलियां जब चले तो 36 अंग्रेजों को मारा और वहीं से 57 की क्रांति की शुरुआत इन्होंने की। हम इनको याद करते हैं और याद हमारे साहित्यों में हम चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाम पढ़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी का नाम पढ़ते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल जी को हम सब लोग जानते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों ने और आज़ादी के बाद जो सरकारें बनी, वीरांगना उदा देवी के नाम का नहीं कोई पाठ्यक्रम में है इनका नाम और ना ही कहीं चर्चा में है, ना इनका कोई जयंती या बलिदान दिवस सरकार नहीं मनाती। ये पासी समाज एक समाज है, ये अपने पुरखों को जिस तरह हम पितरपक्ष में अपने पुरखों की याद करते हैं उस तरह से आज बलिदान दिवस पर पासी समाज इनकी वीर गाथा को याद करके स्मरण करता है और अपने को गौरवान्वित महसूस करता है। तो ये आज पीढ़ी दर पीढ़ी ये हमारे बीच में चलना चाहिए। जितने हम अपने पूर्वजों को पुरखों को हम याद करते रहेंगे उतने हमको अच्छा मार्गदर्शन मिलता रहेगा। आज हम चाहे राजा बिजली पासी की बात कर लें, चाहे लाखन पासी जी की बात कर लें, चाहे वीरांगना जी की बात कर लें, तमाम हमारे तमाम राजा रहे हैं उनकी बात कर लें। आखिर क्या कारण थे कि हम इतने पतन पर चले गए कि आज पासी बहुत दयनीय स्थिति में आ गया। जब हम राजा महाराजा थे तो इतना पतन पर क्यों गए? आज जो हमारे इस समय जो समझ में आता है कि सबसे ज़्यादा हमारे आपसी फूट एक कारण है। हम एक साथ नहीं बैठ पाते, अपने को दूसरे से बड़ा समझना, अपने द्वारा दूसरे की बुराई करना,
हम इसमें लिप्त रहते हैं और ये कंपटीशन नहीं करते कि ये पासी का व्यक्ति अध्यापक हो गया है तो हम अपने बच्चे को डीएम बनाएंगे। सकारात्मक प्रतिस्पर्धा हम नहीं करते, हम जो बढ़ रहा उसको खींचने का काम करते हैं। अगर हम सकारात्मक काम करें, अच्छा काम व्यक्ति करता है तो उसे बेहतर काम करके हम अपनी पहचान समाज बनाएं। हमारी पीढ़ियां संतान, एक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हुए थे, जन आंदोलन में उनका नाम है, सरकारें उनका नाम लिए बिना नहीं चलती, कोई समाज बड़ा मंच में उनका नाम लिया जाता। लेकिन जब उनके द्वारा लिखे संविधान से हमको आरक्षण भी मिला, हमको स्कॉलरशिप मिलने लगी, तमाम सुविधाएं मिलने लगी, हमारा एक बच्चा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं बना। ये कौन करे? बाबा साहब करेंगे क्या? जब सुविधाएं नहीं थी उस समय बाबा साहब दुनिया के 7 विद्वानों में एक विद्वान नाम उनका आया, इतने बड़े विद्वान थे। छुआछूत चरम सीमा पर थी, आवाज़ छुआछूत का कई नामों निशान खत्म हो गया। अब तो शादी ब्याह बारातों हम जूठन खाने लगे। आरक्षण मिला, सारी सुविधाएं हमको मिली, बराबरी का दर्जा मिला, एमएलए एमपी हुए, आपके राष्ट्रपति हुए, लेकिन हम अपनी संतान को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बराबर का नहीं बना पाए। कब तक आरक्षणी बैसाखी आप करोगे? मोदी जी का फ्री का राशन, फ्री का आवास, फ्री का बिजली कनेक्शन, फ्री का शौचालय हम कब तक लेंगे? आखिर हम आत्मनिर्भर कब बनेंगे? वीरांगना उदा देवी ने देश के लिए काम किया, राष्ट्र के लिए काम किया। हम अपने बच्चों को पढ़ा के अपने परिवार के लिए काम नहीं करते। जो पिछड़ापन है जो हमारा समाज में उपेक्षा हमारी की जाती है, वो हमारी अशिक्षा ज़्यादा है। और शिक्षा, बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षा से ही दुनिया के विकास के सारे ताले खुलते हैं। दुनिया की चीज़ें हम हासिल कर सकते हैं, तो हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देते? हमारी संतानें पढ़ाई तो हम ध्यान नहीं देते, लेकिन धीरे धीरे हमारे बच्चे जो मोबाइल के द्वारा और फिल्मों के द्वारा जो फैशन ग्रहण करने जा रहे हैं, संस्कार जो फिल्मों से लेते हैं, उसका कारण ये है कि हम जब दुकानों पे जाते हैं, मॉल में जाते हैं, नया कपड़ा खरीदते हैं तो हम फटी जीन्स लेके आते हैं। किस तरह से सही है? हम अपने बच्चों को कहाँ सुधार पा रहे हैं? हम आरक्षण और संवैधानिक गाना गाया करेंगे क्या? गलत है तो बच्चे को अच्छी बात बताओ। सनातन धर्म की बात अगर हम लोग करते हो, सनातन धर्म हम लोग नहीं अपनाते हैं। तो जहाँ अच्छी चीज़ें मिलनी हैं और अच्छी चीज़ मिलेगा, हमारे बच्चे अगर इसी तरह बिगड़ते चले गए तो शहरों में तो अनाथालय हो गए हैं और अभी बड़े परिवार में शुरू हुआ है। जो डीएम एसपी कप्तान बड़े बड़े पदों पर रहे हैं और उनके बच्चे डीएम कप्तान एसपी या अमेरिका विदेश में हैं, वो चाहे जितना बड़ा मकान भोपाल हो, जबलपुर में बना हो, उनकी जगह अनाथालय में है, वहीं बच्चे छोड़ जाते, कहा इसे हम खाओ पियो, हम वेतन देते रहेंगे तुमको। तो अपने लिए क्यों अनाथालय तैयार कराते हो अपने बच्चों के द्वारा? क्यों नहीं बच्चों को संस्कारित करते हो? माँ बाप समझे। हम लोग गांव के रहने वाले हैं। अब हम बचपन में बैलगोई था तो बैलगोई यहाँ कहीं नहीं चलती। हम लोग खेत जोतते थे और उस बैल को बेचते नहीं थे, बुढ़ा हो जाता था और ये अवस्था आती थी बैल उठ नहीं पाता था, तब गांव 4 आदमी बुलाते थे और उस बैल को खड़ा करते थे और कुछ लोग कंधे पर उसको टांगे रहते थे और घर किसान हाथ पैर उसके मलते थे, फिर वो अपने आप खड़ा होता था। तो कहते थे बड़े गर्व से, हमने इनकी कमाई खाई है और मेरी चौखट पर मरेंगे, हम इनकी सेवा करेंगे। हमारे भाव जानवर के प्रति थे, हमारा एहसान उस जानवर के प्रति था जिससे जोता बोया हमको खिलाया, उसका सम्मान हम करते थे। आज हमारी संतान हमारा सम्मान नहीं करती। कहाँ खड़े हो आप? केवल संस्कारों का भाव है और हम नहीं कहते शिक्षा का भाव। अब शिक्षा का भाव इतना नहीं है, लेकिन अब संस्कारों का भाव है। हमारे में डॉक्टर हैं, डीएम एसपी सारे सब लोग बने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी इस पीढ़ी को चलाने के लिए एक संपन्न
समाज बनाने के लिए, पासी समाज को गौरवशाली बनाने के लिए हमको अपने संतानों को, अपनी बेटियों को पढ़ाना पड़ेगा ठीक से। और 12-13 साल की अगर बिटिया हो जाए हमारी और 12-13 साल का बेटा अगर हमारा हो जाए तो उसकी गतिविधियों पर अब निगाह रखने की आवश्यकता है। ये 13 साल से 21 साल के बीच में हमारी संतानें गड़बड़ करती हैं और इतना गड़बड़ करते हैं कि मित्र की कहना मान लेंगे, जो दोस्त का कहना मानेंगे, माँ बाप मना कर तो नहीं मानते। तो आखिर हम आज इस वीरांगना उदा देवी से क्या सीखेंगे? ये वो समय पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन राष्ट्र प्रेम था, राष्ट्र भाव था इनका, तब ये लड़ी थी। आज हम अपने परिवार से, अपने लिए हम बच्चे को नहीं अपने पक्ष में कर पाते। हम अपने समाज में बैठे, हम इसलिए बताते राजनीतिक भाषण कोई नहीं, लेकिन संभालो। हम पढ़ाने के बाद नौकरी की बात करते हैं, हम पढ़ाने के बाद, पढ़ने के बाद, ना पढ़ने के बाद हम व्यापार की बात क्यों नहीं करते? हम उद्योग धंधा लगाने की बात क्यों नहीं करते? केंद्र की तमाम योजनाएं आप देख लीजिए, 50% तक का छूट है अनुसूचित जाति के व्यापार पर। तमाम योजना आप खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से आप देख लीजिए, समाज कल्याण आप पता लगा लो, बड़े बड़े उद्योग लगे 5-5, 10-10 करोड़ रुपया दिया जाता है और सब्सिडी के साथ दिया जाता है। नहीं नौकरी मिलती तो हम मजदूरी करने जाते, लेकिन हम व्यापार नहीं करते। तो समाज को ऊंचा उठाने के लिए अगर कोई व्यक्ति गड्ढे में गिरा पड़ा है और कोई ऊपर है, तो नीचे वाला प्रयास करे ऊपर उठने का और ऊपर वाला झुक के नीचे उठाने का। हमारे समाज तमाम लोग व्यापारी हैं, तमाम लोग कर्मचारी हैं। जो कोई गरीब बेटा है तो उसको उठाने के लिए हम कुछ आर्थिक सहायता करें, ना आर्थिक सहायता करें। अगर हमारे हाथ में कोई संविदा में नौकरी है या कोई नौकरी, तो हम उसको नौकरी से लगा दें। हम कोई व्यापार करते हैं तो उसको बुला के उसे अपने साथ व्यापार में लगा लें। हमारे पास कोई फैक्ट्री है या टेक्नोलॉजी है, अगर हम वर्कशॉप हमारा ट्रक बनाने की है या मोटरसाइकिल बनाने का, तो अपने समाज के आज बच्चे को सिखा दें। हम आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हम लोग अपना काम करें। जब तक समाज मजबूत नहीं होगा तब तक आपसी लड़ाइयाँ भी होती रहेंगी। तो हम अपने जो महापुरुष रहे सब जानते हैं, राजा महाराजा वजीली पासी थे और लखनऊ लाखन पासी ने बताया, तो उनसे हमने सीखा क्या? और सब कुछ यहाँ है ये कि बच्चों को बहुत बेहतरीन पढ़ाया जाए और संस्कार इतने दे दीजिए कि दुनिया के दुर्व्यसन से दूर रहें और बड़े को बड़ा और छोटे को छोटा सम्मान दे करके वो आगे बढ़े। प्यार तभी बढ़ेगा जब हम प्यार बांटेंगे। आपस में भाईचारा तब बढ़ेगा जब हम एक दूसरे को भाईचारा समझेंगे। तो जहाँ तक हो सके अपने समाज की तरक्की करें। हम लोग यहाँ जातिवाद करने नहीं आए। जातिवाद वीरांगना उदा देवी ने नहीं किया। देश के लिए ये मरी और राष्ट्र के लिए इन्होंने अपना बलिदान दिया, और वो आज इन्हीं की बदौलत है कि देश हमारा आज़ाद हो और हम आज़ादी में पैदा हुए। लेकिन अगर हम सरकारों पर ही निर्भर रहें कि सरकारें हमारा सब कुछ करेंगे, वो हमारी भूल है। हम जितना मजबूत हो गया सरकार को हम बनाएंगे, बिगाड़ेंगे। ये ध्यान हमारे रहना चाहिए कि हम जब चाहें सरकार को बनाओ, जिसको चाहें वो एमएलए बने और जिसको ना चाहो ना बने। वो शक्ति तैयार करो आप, इतनी एकता हो जाएगी। एक वर्ग है हमारे हिंदुस्तान में, सारे लोग उस वर्ग के चरण वंदना करते हैं कि ये चाहेगा तो हमारी सरकार बनेगी। तो उतनी शक्ति क्यों नहीं पैदा करते हो? जिस वार्ड में हो वो सभासद अपना बना लो, जिस नगर पंचायत में हो आप अपना वहाँ चेयरमैन बना लो, आप अपना विधायक बना लो। तो राजनीतिक ताकत आपके पास हो और वो होगी एक आपके आपसी भाईचारा और एकता से और एक संगठन से। जो भाई अब लक्ष्मी प्रसाद जी ने जो आपको एक फोरम दिया है, राष्ट्रीय पासी महासंघ, एक मंच दिया है आपको, उस मंच के तले आप इतने सब लोग इकट्ठा हुए। हम जानते हैं इसके पहले हमारा आपस में बिखराव था, कोई कुछ जानता नहीं था। हम भी यहाँ देखा कि भाई हमारे बावरिया जी, पता चला कौन गए पासी हैं। तमाम हमारे सरनेम से हम लोग जानते। जब इन्होंने घुमाया हमको इधर उधर तो पता चला हमारा भाई तरह तरह सरनेम लिखता है, और जब कहीं ऊंचे पद पर होता तो जात भी छिपा लेता अधिकारी। जैसे वो अधिकारी बना फिर अपनी जात नहीं बताएगा वो। हम खड़े रहेंगे, हमको नहीं पता लगेगा ये सामने वाला डॉक्टर है या डीएम है, पासी नहीं बताएगा।
पता कोई अलग अलग सने, कोई सिंह लिख देगा, कोई कुछ लिख देगा। तो जात का प्रकटीकरण करो। जब अपना व्यक्ति आए तो कह दो भाई हम भी पासी हैं, हमारे लिए कोई काम हो बताओ। जब पासी समाज की व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है और कोई पासी समाज का व्यक्ति जाता है तो कम से कम इतना उपकार तो करो कि उसकी फाइल पहले उठा के उसका काम तो कर दो। एक एक जिम्मेदारी संभाल लो। जो दुनिया में भ्रष्टाचार की बातें चलती, सब लोग जानता है जाएंगे तो पैसा पड़ेगा, आप खड़ो हम पासे हैं, लो हम एक पैसा तुमसे नहीं लेते हैं, सही काम तुम्हारा हम कर देते हैं, तभी तो 10 जगह आपका नाम लेगा। तो पहले एक व्यक्ति तो सुधार जाए, जिस कुर्सी पर बैठे उसको अपने आप को सुधरो। हम दूसरा बेईमानी की कोई बात नहीं, हम ईमानदार हैं, हम अपने कर्तव्य पालन करेंगे। तो पासी समाज की तरक्की से ही हमारा पासी समाज अगर तरक्की करेगा। और व्यक्तिगत हम शिक्षा पर जोर देते हैं और संस्कारों पर जोर देते हैं। संस्कारवान शिक्षा और शिष्टाचार वाली शिक्षा और भाईचारे की बात, 3-4 बातें हैं ये जीवन में अपनानी पड़ेंगी, अन्यथा हमारे आप सब के लिए हमारे बच्चे अनाथालय तैयार करेंगे और हम सब वही रहेंगे। और जब सब चूक खत्म हो जाएगा और बच्चे भी हमारे उसी तरह समाप्त होते चले जाएंगे। तो जो परिवार समाज आप चाहते हो 100 साल आगे तक जाए तो संस्कार और शिक्षा से आगे जा सकता है। यह आपसे निवेदन है कि आज इस बलिदान को अगर हमको सही श्रद्धांजलि वीरांगना को देनी है तो अपना संकल्प लेके जाइए कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, संस्कारवान शिक्षा देंगे और हम आपस में भाईचारा रखेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। अगर लड़ाई करने की बात होगी तो 5 पासी बुला के बैठो कि हम दोनों लड़ रहे हैं, तय करो कि इसमें कौन ईमानदार कौन बेईमान है। क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में एक पासी समाज चौधरी हुआ करता था, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ आपस में बैठ के पंचायत बुलाई जाती थी और पासी चौधरी खड़ा होता था और ये इनकी गलती सब समीक्षा की जाती थी। जिसकी गलती होती उसको दबा देते थे, थाने में FIR नहीं होती थी। जब थाने में FIR नहीं होती तो मुकदमा नहीं चलते थे। तो एक भाईचारे के साथ